हर घर में बज रही है स्कूल की घंटी। हर घर बन गया है हमारा विद्यालय। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना में बच्चे घर पर रहकर किस तरह से काम कर रहे हैं, उसकी कुछ झलकियां आपके लिए लेकर आया हूं। प्राथमिक विद्यालय गुर्दाखेड़ी से मैं विवेक शर्मा अपने सभी साथियों के साथ आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आपको याद होगा कि आओ करें और सीखें हिंदी की दक्षता की पुस्तक, जिस पर हमने पिछली बार कुछ काम किया था। पेज नंबर 81 से लेकर पेज नंबर 86 तक का काम हमने पूरा कर लिया है। अगर आपने वो काम नहीं किया है तो मेरा पिछला वाला वीडियो देखकर आप उस काम को पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी गई है। आज हम दक्षता की हिंदी की पुस्तक पर जो काम करने वाले हैं वो पेज नंबर 87 से शुरू होगा और पेज नंबर 92 तक वो काम हमको पूरा करना है। पेज नंबर 87, पेज नंबर 88, पेज नंबर 79, पेज नंबर 90, पेज नंबर 91 और पेज नंबर 92। इन 6 पेज पर आज हमको काम करना है। तो आप सब लोग जल्दी जाकर अपनी हिंदी की दक्षता की पुस्तक, पेंसिल और रबर लेकर आ जाओ ताकि हम आगे का काम शुरू कर सकें। बच्चों, मैंने अपना पेज नंबर 87 निकाल लिया है। आप लोग भी अपनी पुस्तक से पेज नंबर 87 खोल लें। काम हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिनांक डालनी है। यहाँ से देखकर आप दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद व, फ तथा म वर्ण के नाम वाली वस्तुओं के चित्र जो यहाँ नीचे दिए गए हैं, उन्हें देखकर हम उनके नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर एक फ्रॉक का चित्र दिया गया है। उसके सामने हमें लिखना है फ। फ इसलिए लिखना है क्योंकि फ्रॉक फ से शुरू होता है। फ लिखा। फ लिखने के बाद हम लिखेंगे फ्रॉक। देखो, हमने फ्रॉक लिखा। इसके बाद नीचे जो चित्र दिख रहा है वो किस चीज का है? वो है एक पेड़। पेड़ का पहला अक्षर क्या है? प। हमने लिख दिया प। हम यहाँ पर इसका पूरा नाम लिखेंगे पेड़। इसके बाद आता है मटर। मटर किससे शुरू होता है? म से। हमने लिखा म और पूरा लिखेंगे मटर। मटर के बाद आपको क्या दिख रहा है? वहाँ पर एक फूल बना हुआ है। वो फूल किससे शुरू होता है? फ से। फ के बाद हम लिखेंगे पूरा नाम फूल। इसके नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है? मछली। मछली किससे शुरू होता है? म से। हमने लिखा म और पूरा नाम लिखेंगे मछली। इसके बाद है फल। फल का से शुरू होता है? फ से। हमने फ लिखा और फ के बाद हम लिखेंगे फल। इसके नीचे क्या है? मटका। मटका किससे शुरू होता है? म से। हमने लिखा म, फिर हम लिखेंगे मटका। इसके नीचे क्या दिख रहा है? इसके नीचे दिख रहा है कि मूली। मूली का पहला अक्षर क्या है? म। हमने लिखा म, फिर हम लिखेंगे मूली। आप भी यहाँ से इस तरह से देखकर अपने काम को पूरा कर लें। अब हम चलते हैं हमारे अगले पेज की ओर, पेज नंबर 88। देखो बच्चों, मैंने पेज नंबर 88 निकाल लिया है। इसमें भी हमें पहले की तरह ऊपर दिनांक डालनी है। यहाँ पर आप दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद आप माचिस की डिब्बियों को मिलाकर इस तरह की कुछ आकृतियाँ या खिलौना बनाएं और
आपने जो भी चीज़ बनाई हो उसका नाम यहाँ पर लिख दें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखा है चित्र देखकर एक या दो वाक्य लिखें। हमें यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है उसको देखकर हमें इनके बारे में एक या दो वाक्य लिखना है। आप थोड़ा सोचो कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पर हमको बादल दिखाई दे रहे हैं। बादल के ऊपर हम कुछ सोचकर लिख सकते हैं। देखें हम क्या लिख सकते हैं। मुझे आसमान में बादल दिख रहे हैं। हम कुछ और भी सोच सकते हैं, जैसे बादल वर्षा लाते हैं। हम कुछ और भी सोच सकते हैं, जैसे बादलों का रंग नीला है। और कुछ भी सोच सकते हैं, बादलों के आने पर मोर बोलने लगते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर बादलों के बारे में 4 वाक्य सोच लिए हैं। आप इन चारों वाक्यों को अपनी पुस्तक में इस तरह से लिख लें। मुझे आसमान में बादल दिख रहे हैं, बादल वर्षा लाते हैं, बादलों का रंग नीला है, बादलों के आने पर मोर बोलने लगते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ नीचे एक कविता दी हुई है। इस कविता को हमको पूरा करना है। मैं कविता की पहली लाइन पढ़ता हूँ, फिर आप सोचें कि इसकी दूसरी लाइन क्या हो सकती है। देखो पहली लाइन है ढम ढम ढोल बजाते बादल। ढम ढम ढोल बजाते बादल। दूसरी पंक्ति हम क्या बना सकते हैं। ढम ढम ढोल बजाते बादल, बिजली भी चमकाते बादल। ढम ढम ढोल बजाते बादल, बिजली भी चमकाते बादल। मोटे मोटे काले बादल, आकर जल बरसाते बादल। सबका मन बहलाते हैं, हरियाली कर जाते हैं। ढम ढम ढोल बजाते बादल, मन को बहुत भाते हैं बादल। इस तरह से ये कविता हमारी पूरी हो जाती है। आप भी इस तरह से कोई नई लाइन बनाकर यहाँ पर जोड़ सकते हैं। हमारा ये पेज भी पूरा होता है। हम चलते हैं हमारे अगले पेज की ओर। मैंने यहाँ पर अगला पेज निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक से ये पेज खोल लें। सबसे पहले हम ऊपर दिनांक डालेंगे। मैंने दिनांक डाल दी है। अब यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि हमें यहाँ पर कुछ चित्र बनाने हैं, जैसे हल्के बादल का चित्र। आप अपनी समझ से उस चित्र को बनाने का प्रयास करें। किस तरह से बना सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इस तरह से बादल रहता है, आप उसका चित्र बना सकते हैं। इसके नीचे लिखा है काले घने बादल का चित्र। अब हमें दूसरा चित्र बनाना है, उसमें हमें बादल को काला दिखाना है। देखो इस तरह से आप काले बादलों का चित्र भी बना सकते हो। नीचे कुछ गतिविधि दी हुई है। इस चार्ट में से देखकर हमें कुछ वाक्य बनाना है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे राधा विद्यालय जाती है। इस जो बॉक्स में कुछ अलग अलग शब्द बने हुए हैं। इन शब्दों के आधार पर हमको नए नए वाक्य बनाना है। चलो शुरू करते हैं। पहला वाक्य बनाते हैं हम, राधा घर जाती है। दूसरा बनाते हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। और बनाते हैं, राम बाजार जाता है। राधा विद्यालय जाती है। इस तरह से आप और भी वाक्य इसमें से ढूंढकर बना सकते हैं और बनाकर अपनी पुस्तक में लिख सकते हैं। हमारा इस पेज का काम भी पूरा हुआ। हम आगे बढ़ते हैं। हम नए पेज पर आ गए हैं, पेज नंबर 90। सबसे ऊपर हम दिनांक डालेंगे। यहाँ से देखकर आप भी दिनांक डाल लें। नीचे जो काम हमको करना है वो है वाक्य में दिए गए शब्द के सही अर्थ पर घेरा लगाएं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के सही अर्थ को हमें सामने ढूंढना है और उस पर गोला लगाना है। देखो पहला है सूचना। सूचना को हम और क्या कहते हैं
या सूचना का सही अर्थ क्या है वो हमें सामने से ढूंढना है। क्या सूचना का अर्थ सूची होता है, या सूचना का अर्थ खबर होता है, या सूचना का अर्थ चना होता है? इन तीनों में से सूचना का अर्थ होता है खबर। हमें इस तरह खबर पर गोला लगाना है। इसके बाद है चिंतित। चिंतित का सही अर्थ होता है परेशान, तो हमें यहाँ पर परेशान पर गोला लगाना है। इसी तरह से अगला शब्द है आज्ञा। आज्ञा का सही अर्थ होता है आदेश। आदेश पर हमने गोला लगाया। इसके बाद है अगला शब्द औरत। औरत का सही अर्थ होता है स्त्री, तो हमने यहाँ पर स्त्री शब्द पर गोला लगा दिया। इसके बाद नीचे का शब्द है आंख। आंख का सही अर्थ होता है नेत्र। देखो हमने यहाँ नेत्र पर भी गोला लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखा है स्कूल और रसोई घर, ये दो शब्द हैं। इन शब्द को पढ़कर आपको कौन कौन सी चीजें याद आती है उनके नाम लिखो। स्कूल और रसोई घर शब्द पढ़कर आपको कौन कौन सी चीजें याद आती है उनके नाम लिखना है। स्कूल के बारे में सोचने पर हमें सबसे पहले क्या याद आता है? सोचो। स्कूल से हमको बच्चे याद आते हैं, बहुत सारे बच्चे एक साथ, हमें याद आता है बच्चे। उसके बाद हमें याद आता है स्कूल की पुस्तकें। उसके बाद बच्चों के साथ मस्ती करना। स्कूल में बच्चों के साथ बहुत मस्ती करते थे, वो सब हमको स्कूल के नाम से याद आता है। उसके बाद याद आता है पढ़ाई करना। स्कूल में हम पढ़ाई भी करते हैं। उसके बाद हमें याद आता है होमवर्क। सर का दिया हुआ होमवर्क भी पूरा करते हैं। उसके बाद हमें याद आते हैं हमारे शिक्षक, हमारे सभी शिक्षक जो हमारे साथ बहुत मेहनत करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं थोड़े रसोई घर की तरफ। रसोई घर से हमको क्या याद आता है? रसोई घर से हमको याद आता है खाना, मज़ेदार खाना। खाने में सबसे ज़्यादा हमको क्या पसंद है? हमें पसंद है गुलाब जामुन। रसोई घर से हमें क्या याद आता है? गुलाब जामुन और बहुत सारी मिठाइयाँ और चावल, रोटी सब्जी और सबकी पसंदीदा खीर पूरी। ये सब चीज़ें हमें रसोई घर शब्द से याद आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है फलों का राजा किसे कहा जाता है? आप सोचो, फलों का राजा किसे कहा जाता है? सोचो जरा। ये किस चीज का चित्र है? जी हाँ, बिल्कुल, ये आम है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखें। उस जानवर का नाम बताइए जिसकी लंबी नाक होती है। एक ऐसे जानवर का नाम बताओ जिसकी नाक लंबी होती है। सोचो 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 जरा। देखो जरा, इस जानवर की नाक लंबी है क्या? बिल्कुल, इसकी सूंड बहुत लंबी होती है और यह सूंड इसकी नाक होती है। तो हम यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे हाथी, इसकी सूंड या नाक लंबी होती है। तीसरा प्रश्न है उस जानवर का नाम बताइए जिसे जंगल का राजा कहते हैं। जंगल का राजा हम किसे कहते हैं? ओ, शेर को। हम यहाँ उत्तर लिखेंगे शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। अब उस जानवर का नाम बताइए जिसकी गर्दन लंबी होती है। एक लंबी गर्दन वाला जानवर कुछ याद आ रहा है आपको? ये क्या है? ये है जिराफ। जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है। हम इसका उत्तर लिख सकते हैं जिराफ की गर्दन लंबी होती है। आखिरी प्रश्न देखते हैं। उस जानवर का नाम बताइए जिसे नकलची कहा जाता है। बताओ बताओ, सोचो, हम किसे कहते हैं नकलची? देखो जरा, ये कौन है? ओ, ये तो बंदर है। बंदर को हम नकलची बंदर भी कहते हैं। तो देखो, हम उत्तर लिखेंगे बंदर को
नकलची कहा जाता है। बहुत बढ़िया। इस तरह से हमारा ये पेज का काम भी पूरा हुआ। अब हम चलते हैं हमारे अगले पेज की ओर। पेज नंबर 91। सबसे ऊपर हम दिनांक डालेंगे। दिनांक डालने के बाद दिए गए जानवरों के बारे में हमको एक एक पंक्ति लिखना है, एक एक वाक्य हमको यहाँ पर लिखना है। सबसे पहला है बकरी। बकरी के बारे में एक लाइन लिखना है हमको। जरा आप सोचो, आप क्या लिखोगे? देखो मैं क्या लिख रहा हूं। मेरे घर पर एक पालतू बकरी है। क्या मैंने सही लिखा? बिल्कुल। आप भी इस तरह से कोई वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। दूसरा है हिरण। क्या सोच रहे हो आप हिरण के बारे में? आपने कहीं हिरण देखे? बिल्कुल देखे हैं। कहां पर देखे हैं? हमारे खेत के पास बहुत सारे हिरण हैं। ठीक है, बिल्कुल है हमारे खेत के आसपास। इसके बाद आता है भालू। आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने भालू को देखा है? शायद नहीं देखा होगा। कैसा होता है भालू? चलो मैं दिखाता हूं आपको भालू कैसा होता है। देखो ये होता है भालू। ये एक बहुत ही खतरनाक जानवर है जो कि जंगलों में पाया जाता है। तो हम भालू के बारे में क्या लिख सकते हैं? भालू एक जंगली जानवर होता है। बहुत बढ़िया। इसके बाद है हाथी। हाथी आप सबने देखा है। हाथी के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? हाथी की सूंड लंबी होती है। इसके बाद है गाय। गाय को तो आप सभी ने अच्छी तरह से देखा है। गाय के लिए हम क्या लिख सकते हैं? गाय एक पालतू पशु है। बहुत बढ़िया। अब नीचे बढ़ते हैं। दिए गए जानवर क्या क्या खाते हैं? यहाँ कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं। हमें बताना है कि वो जानवर क्या क्या खाते हैं। पहला नाम है शेर। आपको पता है शेर क्या खाता है? बिल्कुल सही। शेर जानवरों का मांस खाता है। वो जानवरों को शिकार करता है और फिर उन्हें खा जाता है। दूसरा शब्द यहाँ लिखा है कुत्ता। आप बताएं कुत्ता क्या खाता है? कुत्ता भी जानवरों का मांस खाता है और हम उसे रोटी देते हैं तो वह रोटी भी खा लेता है। अगला लिखा है घोड़ा। घोड़ा क्या खाता है? बिल्कुल सही, घोड़ा घास खाता है। आपके घर में बैल है, बताओ बैल क्या खाता है? बैल भी घास खाता है। इसके बाद है लोमड़ी। बताओ जरा लोमड़ी क्या खाती है? लोमड़ी खाती है जानवरों का मांस। ये भी मरे हुए जानवरों का मांस खाती है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। यहाँ नीचे समूह बना हुआ है। इस समूह से हमको अलग अलग जो शब्द है वो छांट कर लिखना है। पहली लाइन देखते हैं हम। पहले समूह में क्या लिखा है? यहाँ लिखा है चूहा, बिल्ली, गिलहरी और कबूतर। अब हमें सोचना है कि इन सब में अलग क्या है। देखो चूहा जमीन पर रहता है, बिल्ली वो भी जमीन पर रहती है, गिलहरी वो भी जमीन पर रहती है और कबूतर पेड़ों पर रहता है और हवा में उड़ता है। इसलिए इस समूह में सबसे अलग चीज क्या है? कबूतर। तो हम यहाँ लिख देंगे कबूतर। दूसरा समूह देखते हैं हम। यहाँ है खजूर, नारियल, अंगूर और किशमिश। अब इन चारों चीज में से आपको अलग चीज कौन सी दिख रही है? सोचो। खजूर, नारियल, अंगूर, किशमिश। नारियल, क्योंकि बाकी सब चीजें तो बहुत नरम चीज होती है और नारियल ऊपर से बहुत कड़क होता है। इसके बाद हम तीसरा समूह देखते हैं। इसमें लिखा है महल, स्कूल, अस्पताल और जंगल। आपको इसमें क्या अलग दिख रहा है? जंगल। बिल्कुल, जंगल इसमें अलग दिखाई दे रहा है। बाकी सब बिल्डिंग के नाम है, भवन के नाम है और जंगल जंगल होता है। इसके बाद चौथा समूह देखते हैं। चांद, सूरज, नदी और तारे। इन सब में आपको क्या अलग दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही, इन सब में अलग है नदी, क्योंकि बाकी सब चीजें आसमान में रहती है और नदी जमीन पर होती है। इसके बाद अगला समूह सिपाही, राजा, रानी, राजकुमारी। इन सब में आपको क्या अलग दिख रहा है? देखो राजा, रानी और राजकुमारी
एक साथ रहते हैं, और सिपाही वो अलग है, वो राजा की सेवा में रहता है, इसलिए हमें यहाँ सिपाही अलग दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया, इस तरह से हमने ये काम भी पूरा किया। आप अपने मन से कोई नई पहेली बनाकर यहाँ नीचे लिख सकते हैं। उस पहेली का उत्तर भी आपको खोज कर लिखना है। आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर फिर से दिनांक लिखनी है, दिनांक लिख दें। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से मिलते जुलते शब्द हमको आगे की लाइन में लिखना है। देखो पहला शब्द है बिल्ली। बिल्ली के जैसा नया शब्द कुछ याद आ रहा है आपको? बिल्ली, दिल्ली। देखो बिल्ली से मिलता जुलता शब्द हमने बनाया दिल्ली। और कौन सा शब्द बना सकते हैं? तिल्ली। और क्या बना सकते हैं हम? सिल्ली। और क्या बना सकते हैं? चिल्ली। आपको इस तरह से कुछ नए नए शब्द जो बिल्ली से मिलते हैं वो बनाकर यहाँ पर लिखना है। अगला शब्द है हमारा उल्लू। अब उल्लू शब्द को सोचते हुए हमें नए शब्द बनाना है। सोचो जरा, उल्लू से हम क्या बना सकते हैं? ठुल्लू। इसके बाद कुल्लू। इसके बाद चुल्लू। इसके बाद मुल्लू। बहुत बढ़िया। अब जरा हम सोचते हैं कुत्ता। कुत्ता से मिलते जुलते हम और क्या शब्द बना सकते हैं? सोचो। पहला शब्द बनाया हमने गत्ता। कुत्ता, गत्ता, सत्ता, छत्ता, भत्ता। इस तरह से हम नए नए शब्द यहाँ बना सकते हैं। आप इन शब्दों को लिख सकते हैं या अपने सोच से नए शब्द बनाकर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे का देखते हैं। संयुक्त अक्षर वाले शब्दों को बॉक्स में लिखिए। संयुक्त अक्षर वो होते हैं जिसमें आधा अक्षर मिला हुआ होता है। तो यहाँ देखो आधा अक्षर कौन से शब्द में मिला हुआ है? बिल्कुल, यहाँ पर पहली लाइन में बच्चा, ये आधे अक्षर से मिलकर बना है, तो हमने इसको लिख दिया। अब नीचे की लाइन में देखो मुलायम, कठोर, हल्का। यहाँ पर आधा अक्षर किसमें है? हल्का, इसमें आधा ल लगा हुआ है। इसके बाद नीचे पुष्प, फूल, सुमन, इसमें आधा अक्षर किसमें है? पुष्प। हमने बिल्कुल पुष्प में आधा अक्षर ढूंढा और उसको यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद है पक्का, आराम, दिवस। आधा अक्षर किसमें है? पक्का, इसमें आधा अक्षर क लगा हुआ है। इसके बाद अगला है समस्त, मटका, दिवस, इसमें समस्त, इसमें भी देखो आधा अक्षर स लगा हुआ है। बहुत बढ़िया, इस तरह से हमारा ये काम भी पूरा हुआ। आगे चलते हैं। चित्र को देखिए, पढ़िए और लिखिए। यहाँ पर जो चित्र बने हैं उनके नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं। आपको उन नामों को पढ़ना है और आगे की लाइन में उनको लिखना है। पहला शब्द है प्याला। आपको प्याला बोलना है और लिखना है प्याला। उसके बाद है गुब्बारा। आपको गुब्बारा लिखना है। उसके बाद है आप सबके पसंद का लड्डू। आप लड्डू पढ़ेंगे और लिखेंगे लड्डू। उसके बाद है कुत्ता। आप लिखेंगे कुत्ता। उसके बाद है बिल्ली। आप लिखेंगे बिल्ली। फिर है चप्पल। हमने लिख दिया चप्पल। उसके बाद एक चित्र है बाल्टी का। हमने यहाँ लिखा बाल्टी। और उसके बाद है बल्ला। हमने यहाँ पर लिख दिया बल्ला। इस तरह से हमारा पेज नंबर 92 का काम भी खत्म हुआ। बच्चों, हमारा आज का काम यहीं तक था। इसको हमने पूरा कर लिया है। हम फिर मिलेंगे नए काम के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, अपना कमेंट लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाना न भूलें।